जब वो तुम्हें तुम्हारे अपने कज़न से कंपेयर करते हैं तब कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख लगता है। जो कंपैरिजन हमारी फैमिलीज में होता है ना, वो सबसे खतरनाक और इम्पैक्टफुल कंपैरिजन होता है। देखो भाई, अगर तुम्हारे किसी कज़न का एक ड्रीम था कि उसकी जॉब लग जाए और उसकी अच्छी खासी जॉब लग गई तो उससे क्या हो गया। और बचपन से ही ये हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों से कंपेयर करके बन। देखो तुम्हारे कज़न के कितने अच्छे नंबर आए हैं और तुम तो पढ़ाई भी नहीं करते। देखो उस भाई की तुम्हारी जॉब भी लग गई, लेकिन तुम्हारी जॉब कब लगेगी। अगर तुमने भी बचपन में ऐसी बातें बहुत बार सुनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो कंपैरिजन हमारी फैमिलीज में होता है ना, वो सबसे खतरनाक और इम्पैक्टफुल कंपैरिजन होता है। तो इस वीडियो में हम इसी कंपैरिजन के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसे कंपैरिजन का हमारे पे क्या असर होता है और ऐसा कंपैरिजन हमारे पेरेंट्स क्यों करते हैं और ऐसे कंपैरिजन से हम कैसे डील करें। देखो भाई, अब इस चीज को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी डीप क्यों है। देखो भाई, जब तुम्हारा कोई बॉस या टीचर तुम्हारा कंपैरिजन करता है ना, तो तुम उस टाइम पे उनको इग्नोर कर सकते हो, उनसे डिस्टेंस बना सकते हो, क्योंकि उनका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा कंपैरिजन करते हैं ना, तुम उस टाइम पे उनसे डिस्टेंस थोड़ी ना बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो उनके साथ सारी उम्र रहना है। और जब वो तुम्हें तुम्हारे अपने कज़न से कंपेयर करते हैं तब कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख लगता है। और भाई इस चीज़ को भी समझो कि उनका इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं होता। वो ऐसी जनरेशन होती है जिनकी जनरेशन में खुद ये चीज़ हुई होती है कि उनके माँ बाप ने भी उनको दूसरों से कंपेयर किया होता है, और वो शायद इसलिए ये चीज़ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इस चीज़ से सामने वाले को पुश मिलता है अपनी लाइफ में बढ़िया करने का। लेकिन उनका इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। और बचपन से ही ये हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों से कंपेयर करके बनती है, और ये चीज़ हम आगे जाके अपने करियर, रिलेशनशिप, हर जगह में यूज करते हैं। तो भाई अब सवाल तो ये आता है कि ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करें। देखो भाई, सबसे पहले तो भाई कंपैरिजन को एक्सेप्ट करो, लेकिन इस चीज को भी समझो कि वो तुम्हारी रियलिटी नहीं है। देखो भाई, अगर तुम्हारे किसी कजन का एक ड्रीम था कि उसकी जॉब लग जाए और उसकी अच्छी खासी जॉब लग गई तो उससे क्या हो गया। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारी कभी भी जिंदगी में जॉब नहीं लग सकती। हो सकता है भाई तुम्हारा रास्ता बिजनेस वाला हो और तुम बिल्ली टेंशन ले रहे हो, यार उसकी जॉब लग गई, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं भाई देखो इस चीज को समझो कि भाई अगर तुम ऐसे छोटे छोटे कंपैरिजन को दिल पे ले लोगे ना भाई, तो भाई तुम फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस चीज को हल्के में लो भाई, अच्छा है भाई उसकी जॉब लग गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई मैं कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं भाई अपनी जिंदगी में फोड़ दूंगा। जब इस एटीट्यूड से चलोगे ना तो भाई आप जिंदगी में बहुत आगे रहोगे। और या तो ये चीज है कि अगर आप भाई कंपैरिजन से हर्ट हो जाते हो या फिर भाई आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो भाई आप ट्राई कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को एक बार कन्फ्रंट कर दो कि भाई जब भी आप मेरा कंपैरिजन करते हो उसके साथ, तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं उस टाइम पे कोई काम नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि भाई आज के टाइम पे भाई मॉडर्न फैमिलीज हो गई है, हो सकता है समझ जाए, लेकिन भाई मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रेयर ऑफ रेयर केसेस में होता है कि भाई ये कंपैरिजन बंद हो जाता है, लेकिन भाई फैमिलीज ये कंपैरिजन करती आई थी, करती आई है और करती रहेगी। और तीसरी चीज है कि भाई तुम अपनी लाइफ की जर्नी को खुद डिफाइन करो। देखो भाई, जब तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हें अपनी लाइफ में ये चीज चाहिए और उसका रास्ता ये है, तो भाई फिर दूसरा बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी करे तुम्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है। और इस चीज को भी अच्छे से समझो कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम अपनी लाइफ में क्या करोगे या क्या नहीं करोगे, लेकिन हाँ ये चीज है कि तुम इस कंपैरिजन को कैसे लेते हो, ये चीज जरूर डिफाइन करेगी कि तुम अपनी लाइफ में आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो इसीलिए भाई कंपैरिजन को हल्के में लेना शुरू करो
अपनी लाइफ के गोल्स को डिफाइन करो कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए और उसके लिए ये रास्ता है और मैं इसको किसी भी हालत में हासिल करूंगा। और मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी करे, मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और मैं उसको करके रहूंगा।